बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी को अपरा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके सभी काम बने और आप जिस भी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह एकादशी की पूजा व व्रत रख रहे हैं वह उद्देश्य अवश्य ही पूर्ण हो, ऐसी हमारी कामना है। इसी कामना के साथ नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अपरा एकादशी कब है। साथ ही आपको बताएंगे एक विशेष पौधे के बारे में जिसको आप अगर अपरा एकादशी के दिन अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर का जो ग्रह कलेश है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। साथ ही धन धान्य के भंडार भरे रहेंगे, आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और धन की प्राप्ति होगी। यह चमत्कारी पौधा कौन सा है यह भी आपको वीडियो में बताएंगे, वीडियो अंत तक देखिएगा। साथ ही बताएंगे कि एकादशी के जो व्रत है उसकी विधि क्या है, नियम क्या है और व्रत का जो पारण है वो कब और किस प्रकार से करना है। ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। भगवान श्री हरि का नाम जपने से, उनका नाम लिखने से आपकी मनोकामना सिद्ध होती है। इसीलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही श्री हरि की कृपा से पूर्ण होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो पंचांग पर आधारित, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उन पर आधारित सही जानकारी आपको प्रदान करता है। धार्मिक जानकारी आपको प्रदान करता है कि कौन सा व्रत कब है, किस प्रकार से आपको उसे करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप इस जानकारी को किसी के साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं और उससे कोई और भी प्रभावित होकर पूजा करता है, पाठ करता है, भगवान की आराधना करता है, तो उसे जो फल प्राप्त होगा उसका 10% आपको भी प्राप्त होता है, क्योंकि आपके यहाँ से ही वह जानकारी उस तक पहुँची है। इसीलिए जितने ज़्यादा लोगों को आप हो सके यह वीडियो शेयर कीजिए। चमत्कारी पौधे के बारे में बात करें उससे पहले आइए बात कर लेते हैं अपरा एकादशी की। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका एक नाम अचला एकादशी भी है। इसका व्रत बहुत ही अधिक कठिन है और इससे भी अधिक कठिन है इसके बाद आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत, क्योंकि ये जो महीना होता है ज्येष्ठ का महीना, जो कि बहुत ही गर्मी का महीना होता है, इसमें व्रत का पालन करना, नियम का पालन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस कठिन व्रत का पालन करने से सौभाग्य और समृद्धि और साथ ही खुशी में वृद्धि होती है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान है। पूजा के लिए आपको जिस दिन एकादशी का व्रत व पूजन कर रहे हैं हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। सूर्योदय से पहले उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देने के बाद जो आपका पूजा का स्थल है, जहाँ पे आप पूजा करते हैं, आपका कोई मंदिर है, वहाँ पे आसन लगा के बैठ जाएं। अगर आपके मंदिर में पहले से ही भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो एक चौकी लें, उस पर हो सके तो पीला वस्त्र बिछाएं, पुष्प के रूप में आसन दीजिए प्रभु को और उसके ऊपर भगवान की स्थापना करेंगे। अगर कोई तस्वीर है तो तस्वीर रखिए, मूर्ति है तो मूर्ति रखिए। उसको स्थापित करने के बाद आप भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए आप किसी लोटे में या किसी गिलास में, अगर लोटा नहीं है तो किसी गिलास में शुद्ध जल लीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। अगर आपके पास कोई प्रतिमा है जिसका अभिषेक कराया जा सकता है तो आप पंचामृत भी बना सकते हैं। पंचामृत किस प्रकार से? पंचामृत बनाने के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, थोड़ा दही लीजिए, थोड़ा शहद मिलाइए, थोड़ा शक्कर मिलाइए और थोड़ा सा गाय का घी मिलाइए। इन सबको मिला के पंचामृत बनेगा और उससे भगवान का अभिषेक कराएंगे। पहले शुद्ध जल से उनका अभिषेक कराएंगे, फिर पंचामृत से और फिर पुनः शुद्ध जल से, फिर भगवान को पहुँच दीजिए। अगर आपके पास कोई इस प्रकार की प्रतिमा नहीं है जिसका अभिषेक कराया जा सके तो आप सांकेतिक स्नान करा सकते हैं कि 2 उंगली पानी में डुबोइए और उससे भगवान को छींटे दीजिए। उसके बाद किसी साफ वस्त्र से पहुँच दीजिए, फिर रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के भगवान को अर्पित कीजिए। जो मौली आप हाथ पे बांधते हैं उस मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। हो सके तो फूलों की माला, अगर आपके पास है तो फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए। उसके बाद व्रत करने का
संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए एक छोटा सा विधान आपको बताते हैं। अपने सीधे हाथ में थोड़ा जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का कम से कम अपने हाथ में रखिए। अधिक दक्षिणा भी रख सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा पे है। दूसरा हाथ उस हाथ के नीचे लगाइए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, अमुक स्थान है, जिस स्थान पर आप बैठे हैं वहाँ का कोई मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, वह बोलिए। एकादश्याम पुण्यतिथियो अमुक वासरे, जो भी उस दिन वार है वह वार बोलिए। प्रभु आज के दिन हम अपरा एकादशी का व्रत करने का संकल्प करते हैं, ये स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से आप वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए और उसके बाद हो सके तो 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। अगर इतना समय नहीं है तो आप कथा अवश्य सुने। जो एकादशी का महात्म्य होता है, वहाँ एकादशी की कथा होती है, उसका श्रवण करें। आपके पास एकादशी की कथा है तो वह पढ़िए, नहीं है तो आप हमारे चैनल पर भी अपरा एकादशी सहित सभी एकादशियों की कथा सुन सकते हैं। हम प्रत्येक एकादशी की कथा महात्म्य अपलोड करते हैं वीडियो, तो आप हमारे चैनल पर भी वह कथा का वीडियो देख के सुन सकते हैं और भगवत कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप भगवान की आरती करेंगे, फल का भोग लगाएंगे, भोग लगा के बंधु बांधवों में वितरित करेंगे। एक बात का ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि को जो भोग है वो तुलसी दल के बिना नहीं लगता है, अर्थात उसमें तुलसी का पत्ता होना आवश्यक है। और तुलसी के पत्ते को, तुलसी का नियम है कि आप एकादशी के दिन तुलसी माता को हाथ नहीं लगाते हैं, इसीलिए तुलसी दल, तुलसी का पत्ता एक दिन पहले उतार के रख लें, अर्थात दशमी तिथि को उतार के रख लें। नियम कहता है कि आपको दशमी तिथि के बाद, जिस दिन आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उससे एक दिन पहले दोपहर के भोजन के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। और अगर करते भी हैं तो आप उसमें तामसिक पदार्थ का प्रयोग बिल्कुल ना करें। लहसुन प्याज आदि बिल्कुल भी रात्रि के भोजन में ना खाएं। रात्रि को दंत धावन अर्थात ब्रश आदि करके सोएं और उसके बाद सुबह अपने समय से उठ के पूजा आदि करें। तो इस प्रकार से आप भगवत चरणों में मन को लगाए रखेंगे। अपना जो मन है उसको शुद्ध रखेंगे, वाणी को शुद्ध रखेंगे, किसी प्रकार का द्वेष भाव मन में नहीं लाएंगे, छल का भाव मन में नहीं लाएंगे, कामुकता मन में नहीं लाएंगे, किसी के साथ छल कपट नहीं करेंगे और किसी के साथ अपशब्द भी नहीं बोलेंगे। भगवान को याद करते हुए अपना दिन व्यतीत कीजिए। हो सके तो रात्रि को भगवान श्री हरि का कीर्तन कीजिए, उनको स्मरण कीजिए और उसके बाद अगले दिन आप व्रत का पारण करेंगे। पारण करने के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाएंगे। सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करके सूर्य को जल दे के पुनः जिस स्थान पर आपने पूजा करी थी एकादशी की, वहाँ बैठ जाइए। भगवान को स्नान कराइए, उसके बाद रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। तिलक लगा के फिर भगवान को घी का दिया जलाइए, पुष्प अर्पित कीजिए और अपने हाथों में पुष्प लीजिए और भगवान को निवेदन कीजिए, हे प्रभु, हमने जो एकादशी का व्रत किया है इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे आप क्षमा करें, क्योंकि आप तो दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। प्रभु, जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वह पुष्प भगवान को अर्पित कर दीजिए। फिर आप भगवान को भोग लगाएंगे। पारण वाले दिन आप भोग में देखिए, कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर पीले चावल बनाए जाते हैं, कुछ स्थान पर खीर पूड़ी बनाई जाती है, कहीं पर पराठे से भी भोग लगा दिया जाता है। तो जो भी आपके यहाँ पे बनता हो वह बनाइए। अगर आपको नहीं ज्ञात है तो इसमें से जो हमने बताया कोई भी एक चीज़ आप बना सकते हैं और उसका भोग भगवान को लगाइए। साथ में तुलसी का पत्ता अवश्य रखिए। भगवान को भोग लगाइए, बंधु बांधवों में प्रसाद वितरित कीजिए। हो सके तो किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दें और उसको घर पे बुलाकर उनको भोजन कराएं और दान दक्षिणा आदि देके विदा करें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें, अर्थात अपना व्रत खोलें। अगर आप ब्राह्मण को घर पे नहीं बुला सकते हैं तो बाहर से आप दूध, केले आदि लेके मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दक्षिणा के सहित दान करें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। अगर आप कहीं सफ़र में हैं तो सिर्फ तुलसी का पत्ता अपने मुंह में रख के भी आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि एकादशी है कब, अपरा एकादशी कब है और पारण कब होगा और वह कौन सा पौधा है चमत्कारी जिसको हमें इस अपरा एकादशी के दिन अवश्य लगाना चाहिए। देखिए, ज्येष्ठ महीने की जो एकादशी है, अपरा एकादशी, ये 2 जून को सुबह 5:04 पर शुरू होगी और इसका समापन होगा 3 जून को मध्य रात्रि 2:41 पर। इस प्रकार से उदया तिथिमान के अनुसार जो अपरा एकादशी है उसका व्रत रखा जाएगा 2 जून को और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो इसका व्रत करेंगे 3 जून को। इस प्रकार से आप व्रत करेंगे।
पारण की अब बात कर लेते हैं। तो देखिए जो पारण है, अगर आप व्रत कर रहे हैं 2 जून को, तो इसका पारण होगा 3 जून को। समय रहेगा सुबह 8:05 से और 8:23 तक। और अगर आप व्रत कर रहे हैं 3 जून को, तो पारण करेंगे 4 जून को, और पारण का समय रहेगा सुबह 5:41 से और 8:20 तक। ये पारण का शुभ समय है। इसके अलावा आप सूर्य उदय के बाद कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण के बाद अब बताते हैं वह चमत्कारी पौधा जिसको आप अपरा एकादशी के दिन अवश्य लगाएं, क्योंकि इसको अगर आप लगाते हैं तो आपके घर के सभी कलेश, जीवन के सभी कलेश दूर होते हैं और आपको धन की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस पौधे को लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी जीवन पर नहीं पड़ता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि ये जो पौधा है, इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है और इसीलिए इससे आपके घर में खुशहाली आती है। और इस पौधे के बिना भगवान विष्णु की पूजा भी पूरी नहीं होती है। यह शुभता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए एकादशी पर इसे लगाने का विशेष महत्व है। जी हाँ, यह पौधा है केले का। केले का पौधा आपको अपरा एकादशी के दिन लगाना है। अगर आप इस पौधे को घर में लगाते हैं तो आपके घर के सभी कलेश दूर होंगे, जीवन में खुशियां आएंगी और आपको माता लक्ष्मी की कृपा से अवश्य ही धन की प्राप्ति होगी। तो ये थी जानकारी अपरा एकादशी के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।